आप अंत तक इसका वीडियो देखें। यहाँ पे जो दिया गया है वो टोटल 4 यूनिट को रखा गया है। यहाँ पे जो आप लोग का सिलेबस जो जैक का दिया गया है ऑनलाइन पे, जो उसमें है क्या, हिंदी मीडियम से केवल दिया गया है। तो कुछ विद्यार्थियों को हिंदी मीडियम से समझने में दिक्कत हो रहा था, तो उसके समस्या के समाधान के लिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से यहाँ पे इसको यूटिलाइज़ किया है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग चलते हैं, देखते हैं। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए उपयोगी है। तो जो पहला है वो रखा गया है यूनिट 3 से, पहला रखा गया है जो सेकेंड टर्म के लिए, जो 11th, चूँकि 11th का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो गया है और सरकार सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम लेने की घोषणा भी कर चुकी है, जो 16 जून से 30 जून के बीच में होने वाला है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो ये टोटल 4 यूनिट को रखा गया है टर्म 2 के लिए, 11th टर्म 2 के लिए। तो जो यूनिट रखा गया पहला वो यूनिट 3 से रखा गया, स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रेशन, यानी सांख्यिकीय उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण या निर्वचन। तो इसके अंतर्गत जो यूनिट 3 है उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, यानी अर्थमेटिक एवरेज, यानी आपको समानांतर माध्य यहाँ पे निकालना है। और दूसरा है क्या, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी यानी मीडियन एंड मोड, यानी कहने मतलब है कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंतर्गत आपको मीन भी पढ़ना है, मीडियन भी पढ़ना है और मोड भी पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी अपकरण की माप यहाँ पे पढ़ना है आपको। ठीक है। यहीं पे आप रेंज पढ़ेंगे, यहीं पे क्वार्टाइल डिविएशन पढ़ेंगे, यहीं पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे, यानी मेजर ऑफ डिस्पर्सन में ही पढ़ना है। उसके बाद है आपका कोरिलेशन आपको यहाँ पे पढ़ना है, और इंडेक्स नंबर। ये सारा मैथमेटिकल है, यानी ये सारा मैथमेटिकल थ्योरेटिकल दोनों है, लेकिन इसका मैथ ज़्यादा चांसेस है कि मैथ यहाँ से आएगा। मीन मीडियन मोड है यहाँ पे, मीन मीडियन मोड। उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है। ये आपका पांचों चैप्टर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कहता है छठा में सम मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, स्लोप ऑफ ये लाइन, स्लोप ऑफ ये कर्व एंड इक्विपमेंट ऑफ लाइन। अर्थशास्त्र में प्रयुक्त कुछ गणितीय उपकरण, एक रेखा का ढलान, एक वक्र का ढलान एवं एक रेखा का समीकरण। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। ये टोटल यूनिट 3 का क्वेश्चन था। जो यूनिट 3 का जो चैप्टर है वो एक बार हम लोग पुनः देखते हैं कि यहाँ पे यूनिट 3 में जो दिया गया है स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रेशन, उसके अंतर्गत हमको टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंतर्गत अर्थमेटिक एवरेज यानी मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ना है आपको, कोरिलेशन पढ़ना है। उसके बाद इंडेक्स नंबर पढ़ना है आपको। ये इम्पोर्टेंट, आपका पाँचों का पाँचों चैप्टर इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट 4, जिसमें रखा गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में परियोजना का निर्माण। यानी इसके अंतर्गत जो पढ़ना है वो अर्थशास्त्र में हम प्रोजेक्ट कैसे तैयार करते हैं उसको पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। ये यूनिट 7 का रखा गया है, यानी आपको यूनिट 7 को भी पढ़ना है टर्म 2 के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ, यानी क्या क्या चुनौती पेश कर रहा है। तो पहला इसमें है 7 यूनिट में पहला पॉवर्टी एंड मेन प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, यानी निर्धनता, मतलब गरीबी एवं निर्धनता निवारण के मुख्य कार्यक्रम। यानी जो गरीबी निवारण यानी निर्धनता को कम करने के लिए, निर्धनता को समाप्त करने के लिए कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम को जारी किया गया है, चलाया गया है। दूसरा है यूनिट 7 के अंतर्गत दूसरा जो चैप्टर है वो है रूरल डेवलपमेंट की इशूज, ग्रामीण विकास मुख्य मुद्दे, यानी ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है उसका मुख्य मुद्दा क्या है, कैसे किया जाएगा। ठीक है। तीसरा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी मानव पूंजी का निर्माण। इसके अंतर्गत जितना हम लोग अभी देख रहे हैं वो मेन टॉपिक है। इसके अंतर्गत बहुत सारा टॉपिक है, तो हम लोग मुख्य टॉपिक को यहाँ पे रख रहे हैं। चौथा है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज, यानी रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिक एवं संबंधित मुद्दे।
ये चौथा है। पांचवा है इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, यानी मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति, कि उसमें पढ़ना है समस्याएं एवं नीतियाँ। नेक्स्ट है छठा है इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग एंड टाइप्स, केस स्टडीज, एनर्जी एंड हेल्थ, यानी आधारिक संरचना, अर्थ एवं प्रकार, व्यक्तिक अध्ययन, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य। सातवां जो आपका चैप्टर है वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, धारणीय या पोषणीय आर्थिक विकास एवं पर्यावरण। और जो चौथा यूनिट है वो है यूनिट 8 आपको पढ़ना है, जिसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी भारत के विकास का अनुभव को रखा गया है। तो इसमें जो पढ़ना है वो आपका है इंडियन इकोनॉमिक्स ए जनरल इंट्रोडक्शन, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचय पढ़ना है। और आपका पाकिस्तान इकोनॉमिक ए जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था के एक सामान्य अध्ययन करना है। चीन की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, चाइना इकोनॉमिक पढ़ना है। और कंपैरेटिव साइलेंट स्टडी इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, यानी तुलनात्मक अध्ययन हमको करना है भारत और पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था के साथ, भारत और चाइना के अर्थव्यवस्था के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 4 यूनिट पढ़ना है आपको। 4 यूनिट का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको 4 यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देखें अभी यूनिट जो आपको पहला जो यूनिट है आपका यूनिट 3 है, उसके बाद आपका जो यूनिट है 7 है, उसके बाद यूनिट आपका 3, 4, 7 और 8, यही 4 यूनिट आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ पुनः आपसे निवेदन है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इसके साथ ही पुनः जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है टर्म 2 के लिए, 11th टर्म 2 के लिए, उसको पुनः एक बार संक्षेप में हम लोग देख सकते हैं। ये सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स 11 टर्म 2 आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये हम लोग 4 यूनिट में देख रहे हैं, ए, बी, सी और यहाँ पर आपका डी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ए के अंतर्गत स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रेशन के अंतर्गत ये सारे चैप्टर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। और बी के अंतर्गत ये दिया हुआ है, सी के और डी का ये आपका है, यहाँ पे सी देख पा रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना रख लें। और यही है आपका टोटल पढ़ना। यानी आपको कुल मिला के कहा जाए तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो यूनिट 11th का यूनिट 3, यूनिट 4 देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 7 और एक यूनिट और पढ़ना है आपको 7 के बाद यूनिट 8। देखिए यहाँ पे यही 4 यूनिट पढ़ना है हमको, यूनिट 3, 4 और 7, 8, ये चारों यूनिट को अच्छा से आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है।